आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल डॉक्टर उमर गौतम मुफ्ती जहांगीर के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। ईडी विदेशी फंड को लेकर के ज़्यादा सक्रिय है। तमाम चीज़ें छानने के लिए, छापेमारी के लिए उनके घर पहुंचा और उनके घर ईडी के पहुंचने से पहले जो पहुंचे हुए थे वो थे दलाल, दंगाई, चाटुकार, पत्रकार। क्योंकि भारत में कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिल रही है जहां स्पेशल ब्रांच जब भी छापेमारी के लिए जाती है तो अकेले जाना पड़ता है, पर इस बार जो है मीडिया पहले पहुंचता है ताकि हर एक चीज़ की बारीकी से जानकारी दी जाए। ये वही मीडिया है और कल बंदरबांट भी होते हुए डॉक्टर उमर गौतम के घर के बाहर देखा जो 1500 रुपये जेब में रख लिए जाते हैं चुपके से तो आपके फेवर में खबर हो जाती है, और अगर आपने 1500 नहीं दिए तो तमाम ह्यूमर फैलाने की कोशिश की जाती है। कल ईडी की छापेमारी में यही कुछ देखने को मिला, जहां मीडिया ये दावे करता रहा कि देखिए डॉक्टर उमर गौतम के घर ईडी पहुंची है, बहुत अहम सुराग मिल गए। नाचते गाते हुए, इधर उधर नंगा नाच करते हुए दलाल, दंगाई, चाटुकार, पत्रकार उनके घर के बाहर नजर आते हैं। तो वहीं दोबारा से बताया जाता है कि कहीं अहम सुराग लगे और कई गुर्गों की गिरफ्तारी हुई। दूसरा झूठ फैलाया गया। तीसरा झूठ ये फैलाया गया कि डॉक्टर उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को ईडी जो है गिरफ्तार करके ले गई है। जो चौथा झूठ फैलाया गया वो ये कि जैसे ही डॉक्टर उमर गौतम के घर के और दावा सेंटर पर ईडी पहुंची तो अमानतुल्लाह खान ने डाला खलल। चार झूठ हर एक तरीके से आप लोगों के सामने रखूंगा, पर सबसे पहले मीडिया की क्या हेडलाइन थी एक बार उस पर नजर डाला जाए। आज तक लिखता है धर्मांतरण रैकेट का बड़ा खुलासा, उमर गौतम और जहांगीर कासिम के कई ठिकानों पर ईडी की रेड। तो वहीं जी हिंदुस्तान लिखता है कि धर्मांतरण केस दिल्ली और यूपी में ईडी की छापेमारी, उमर गौतम के बेटे से पूछताछ और गिरफ्तारी भी करवा दी। और तीसरा जो खबर है अमर उजाला की वो लिखता है बड़ी कार्रवाई, प्रवर्तन निदेशालय ने कथित धर्मांतरण से जुड़े मामले में दिल्ली और यूपी में मारे छापे। और वही अमर उजाला कुछ मुख बगीर बच्चों की तस्वीर लगाता है, एक तरफ ओम लगाता है, एक तरफ वो मुगीर बच्चा है, और तीसरी तरफ जो तस्वीर आप सबसे पहले देख रहे हैं वो तस्वीर डॉक्टर उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर की है। और चौथी तस्वीर जो इसी खबर में आप देख रहे हैं, इस हेडलाइन में देख रहे हैं, वो थी प्रिंट मीडिया द्वारा ली गई ईडी की खूबसूरत सी तस्वीर जो कि डीएसएलआर से निकाली गई और लगा दी गई। और फिर बताया गया कि धर्मांतरण दिल्ली में मौलाना उमर गौतम के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान आईडीसी के दफ्तर पहुंचे, डाला खलल। ये तमाम चीज़ें जो हैं देखने को मिली। नंगा नाच हुआ, जी भर के एक परिवार के ऊपर लांछन लगाए गए, उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी की गई। और जो तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर की बात की जाए, जिनको गिरफ्तार किया हुई तस्वीर दिखाई गई, एक मौलाना को वहाँ से लेते हुए ईडी जा रही थी। कई लोग जो हैं नंगा नाच करते हुए कि कौन है आप बताइए, ये वो फलाना ठिकाना, सारी चीज़ें जो हैं पूछ डाली, जिसको खुद को नहीं पता था कि आखिरकार दोष क्या है जो मुझे ले जाया जा रहा है। और बाद में खबर आई कि किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उन्हें सिर्फ थाने ले जाया गया था, पूछताछ की, और पूछताछ के बाद वापस उनको उनके घर भेज दिया गया। और अब दूसरी तस्वीर की बात की जाए डॉक्टर उमर गौतम के बेटे की गिरफ्तारी की, तो ये भी ह्यूमर फैलाया गया कि अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हो गई है, अब्दुल्ला को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब्दुल्ला से पूछताछ की गई और पूछताछ के लिए उन्हें थाने ले जाया गया, और थाने में ले जा करके जो सामान ईडी ने जब्त किए थे ताकि अब्दुल्ला की निगरानी में रहे कि क्या क्या सामान जो है ईडी लेकर के जा रही है, उसे साइन करवाए गए ताकि कुछ महीने बाद छानबीन करने के बाद वो सामान उनके परिवार वालों को लौटा दिया जाएगा। और तीसरी तस्वीर जो अमानतुल्लाह खान की दिखाने की कोशिश की गई मीडिया द्वारा वो ये कि अमानतुल्लाह खान ने खलल डाला। अमानतुल्लाह खान ने
मौके पर मोर्चा संभाला और ये यकीनन काबिले तारीफ कदम था, क्योंकि ईडी इससे पहले भी कई लोगों के ऊपर छापेमारी के लिए जब पहुंची थी तो अमानतुल्लाह खान वहां भी पहुंचे थे सारी चीज़ें जानने के लिए कि आखिरकार कारण क्या है जो आप यहां आए हैं, सारी चीज़ें हमारी निगरानी में होगी, हम आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने कोई खलल नहीं डाला। अमानतुल्लाह खान की छवि को ध्रुमिल करने की कोशिश दंगाई दलाल चाटुकार पत्रकारों द्वारा की गई। और जो ईडी की छापेमारी के दौरान जो तस्वीरें उनके परिवार वालों से बात की तो उन लोगों ने ख़ास तौर पर बताया, उमर गौतम की बेटी ने, कि ईडी आई थी। ईडी घर पर जब पहुंची तो उनके साथ में पुलिस फोर्स भी थी, पुलिस फोर्स के साथ वो आए थे। हमने ना उनके साथ कोई बदतमीज़ी की और ना ही उन्होंने हमारे साथ कोई बदसुल्की की, जैसे कि तस्वीरें सामने लगातार आती हैं। उन लोगों ने बोला कि हमें छानबीन करनी है, हम ईडी से हैं, तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए कि आप आइए, जो भी आपको छानबीन करनी है आप कीजिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो वहीं उमर गौतम के घर में जितनी भी अलमारियां थी, एक एक कर उनसे बोला गया कि इस अलमारी को खोलो, इसमें पैसे रखें। तमाम अलमारियां खोल के दिखा दी गई। तो वहीं उनकी बेटी, उनकी बीवी की अलमारी को भी खंगाला गया, जिसमें वो जैसे जैसे बोलते गए परिवार वाले सहयोग करते गए। तो ईडी ने पूरी तरीके से कॉपरेट करवाया। और जो सबसे बड़ी तस्वीर जिसके बारे में गोदी मीडिया और दलाल दंगाई 100-500 वाले पत्रकार जो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, ईडी अब्दुल्ला को अपने साथ लेकर के सुबह गई और सुबह जब दोपहर में लंच का समय हुआ तो ईडी ने ही लंच कराया और लंच कराने के बाद अब्दुल्ला को घर छुड़वा दिया गया। तो ये तस्वीरों के ऊपर भी बात होनी चाहिए थी, जो झूठा ह्यूमर जो है ईडी के नाम पर फैलाने की कोशिश की गई। और फिलहाल जो खबर सामने आई कि किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, छानबीन के लिए ले जाया गया था। जो एक लगातार झूठ डॉक्टर मुफ्ती जहांगीर और डॉक्टर उमर गौतम के लिए बोलता हुआ गोदी मीडिया नज़र आ रहा है, जहां सबसे पहले तस्वीरों पर एक एक कर बात करने की ज़रूरत थी, सहयोग करने की ज़रूरत थी, तो वहीं तमाम लोगों की जो भीड़ है वो भी डॉक्टर उमर गौतम की तरफ और आईडीसी उनके दावा सेंटर पर पहुंची। खुद अमानतुल्लाह खान वहाँ मौजूद रहे, उन्होंने अपनी निगरानी में सारी छानबीन करवाई और उसके बाद जो है ईडी संतुष्ट होकर के गई और जो सामान घर से लेकर के गई उसका बल्कि एक ड्राफ्ट बनाया गया। ड्राफ्ट में अब्दुल्ला से साइन करा लिए गए और साइन कराने के बाद अब्दुल्ला को भी छोड़ दिया गया है। तो झूठी अफवाहों से बचने की ज़रूरत है जो डॉक्टर उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को लेकर के फैलाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। मैं हर एक सच्चाई को आप लोगों के सामने यूं ही रखता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।